ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है बी लिमिटेड इशूड 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पब्लिक सब्सक्राइब ये सब लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है सबसे नीचे लास्ट में। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या बनाना है हम लोग एग्जैक्टली। प्रिपेयर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एंड नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ छोटा सा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है और शेयर कैपिटल का ही आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज नंबर 2। बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी था मेरे पास। शेयर होल्डर्स फंड नंबर 1 इज योर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यहाँ पे लिखा हुआ है। नोट्स टू अकाउंट्स ऑथराइज कैपिटल। पढ़ते हैं आगे। B Limited issued 80,000 shares of 10 each for public subscription। यहाँ पे स्टार्टिंग ही की गई है क्वेश्चन की इशूड कैपिटल से। ऑथराइज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर ऑथराइज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो दिस इज डैश शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये 10 रुपीज का शेयर है आपका। यहाँ पे आ जाएगा डैश और डबल लाइन से क्लोज। वैसे भी हम लोग को मतलब होता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको स्किप कर सकते हो। स्किप नहीं करना है, लिखना है, डैश कर देना है आपको। इज दैट ओके? तो ये हो गया आपका फर्स्ट चीज, दैट इज ऑथराइज कैपिटल। नेक्स्ट आते हैं, इस कंपनी ने क्या किया है, 80,000 शेयर्स इशू किए हैं, 10 रुपीज का एक। तो यहाँ पे इशूड गिवन है आपको। तो दिस इज इशूड कैपिटल। दिस इज 80,000 शेयर्स of ₹10 each। 80,000 shares of ₹10 each। तो ये आ जाएगा डायरेक्टली आपका 8 लाख। अगेन इससे भी मतलब हमको ऐसा होता नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आगे लिखा हुआ है पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 1 लाख शेयर्स। ओ बाप रे, यहाँ पे तो प्रोराटा वाला क्वेश्चन हो गया ये। देखते हैं आगे। यहाँ लिखा हुआ है पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ विच 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। तो यहाँ पे जितने भी एक्सेस आए थे वो आपने उठा के रिजेक्ट कर दिया है। तो ये प्रो राटा वाला क्वेश्चन नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन था जिसमें से हम लोगों ने पैसे लौटा दिए होंगे। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। आगे लिखा हुआ है द अमाउंट वॉज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 3 + 4 7, 10 रुपए का शेयर, 7 रुपए आ गए, कितना बचा, 3 रुपए। वो आ जाएगा आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो द अमाउंट इज 3, 4 एंड 3। आगे, 1 शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड। देखिए अलॉटेड हो चाहे अप्लाइड हो, उससे मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने शेयर्स उसने मांगे होंगे उतने शेयर्स उसको मिल गए होंगे, क्योंकि जितने एक्सेस थे हम लोग रिजेक्ट कर चुके। ओके, तो जैसे ही आपके पास यहाँ पे दिखें कि देयर आर शेयर होल्डर्स, तो यहाँ पे आपको बनाना होता है एक छोटा सा फ्लो चार्ट। तो बनाते हैं हम लोग। ये होगा आपका, देखिए यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में इतना सही बनना है और नोट्स अकाउंट्स बनना है। तो यहाँ बना रहा हूँ मैं छोटा सा एक वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में क्या करना होता है, देखिए आपके 80,000 शेयर्स थे अल्टीमेटली। सो वी आर ओनली कंसर्न विद द सब्सक्राइब, जितने सब्सक्राइब हुए। तो 80,000 इशू तो हुए थे, मोर देन दैट आपके सब्सक्राइब हो गए थे। तो यहाँ पे 80,000 ही लेंगे हम लोग। अब 80,000 के हम लोग अलग अलग पार्ट्स करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन को देखकर। यहाँ लिखा हुआ है 1 शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 3,000 शेयर्स। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये एक बंदा है मिस्टर ए, जिसके पास 3,000 शेयर्स हैं। आगे लिखा हुआ है डिडंट पे हिज अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो इसने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। दैट इज ये बेचारा कहाँ अटका हुआ है आपका, कॉल्स इन अरियर्स में है अभी। तो देयर आर 3-4 स्टेजेस होते हैं। देखिए पहला स्टेज होता है आपका जब लोगों ने आपको पूरा पैसा पे कर दिया, दैट इज फुल्ली पेड अप। दूसरा स्टेज होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कॉल्स इन अरियर्स में है, फोरफीट नहीं हुए। तीसरा स्टेज कि वो फोरफीचर हो गए। चौथा स्टेज कि वो री इशू हो गए। ओके, आई रिपीट ऑल द 4 स्टेजेस। पहला, लोगों ने आपको पूरा पैसा दे दिया, फुल्ली पेड अप। दूसरा कि आपको क्या हुआ होगा, यहाँ पर कॉल्स एंड अरियर्स में लटके होंगे वो लोग। तीसरा, उसके शेयर्स फोरफीट हो गए। चौथा कि री इशू हो गया। ओके, तो ये कहाँ लटका हुआ है बेचारा अभी भी, कॉल्स एंड अरियर्स में। आगे,
अनदर शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 2000 शेयर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा मिस्टर बी, इसके पास 2000 शेयर्स हैं, आगे लिखा हुआ है डिडंट पे हिज फर्स्ट कॉल, इसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, मतलब ये लटका हुआ है आपका कॉल्स इन अरियर्स। क्लियर? आगे, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी forfeited the shares on which more than one installment was not paid। more than one मतलब कि ये वाला, यहाँ पे एक से ज्यादा है, दैट इज दो है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो कंपनी ने किसके शेयर्स फोरफिट कर दिए? मिस्टर ए के शेयर्स फोरफिट कर दिए। तो मिस्टर ए भाई साहब किस लेवल पे पहुंच चुके हैं? शेयर फोरफीचर वाले लेवल पे पहुंच चुके हैं। ओके, आगे फिर लिखा हुआ है प्रिपेयर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एंड नोट्स अकाउंट्स ऑफ द शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर आपका किसी का भी शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए, सिर्फ फोरफीचर पे आके रुक गए। तो करते हैं यहाँ पे, अगर 80,000 में से 3,000 और 2,000 इनके पास हैं, तो ये आएंगे आपके अदर्स, ये वो लोग हैं जो दूसरे बचे हुए होंगे। तो 80 में से अगर आप ये माइनस करोगे 5,000, यू विल गेट 75,000 शेयर्स। तो ये वो लोग हैं जो आपके आएंगे फुल्ली पेड अप वाले सेक्शन में, ये वो लोग हैं जो अभी भी कॉल्स इन अरियर्स में हैं, तो ये जाएंगे आपके बट नॉट फुल्ली पेड अप वाले सेक्शन में, और ये फोरफीचर में है तो ये जाएगा आपका शेयर फोरफीटेड अकाउंट वाले सेक्शन में। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना के समझते हो एग्जैक्टली कौन से शेयर्स कहाँ पर क्या क्या अमाउंट्स आने वाला है। करें स्टार्ट? ओके, सो करते हैं। सो सबसे पहले इशूड कैपिटल हो गया आपका, इसकी ठीक बाद बनता है आपका एक सब्सक्राइब कैपिटल का सबहेड। तो दिस इज योर सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज योर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो वहां पे कौन से अमाउंट जाएंगे? ये वाले शेयर जाएंगे जो फुल्ली पेड अप जिसके नीचे लिख के रखा हुआ है। इसलिए ही आपका ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है फ्लो चार्ट, ताकि आप बैलेंस शीट के नोट्स अकाउंट्स थोड़ा सा इजीली बना पाओ। सो यहाँ पे आएंगे आपके 75,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब सब्सक्राइब कैपिटल का अमाउंट अंदर ही आएगा क्योंकि अभी और भी अमाउंट्स आने हैं, तो दिस विल गिव यू 7,50,000। ये वो लोग हैं जो आपको पूरा अमाउंट पे कर चुके। ठीक, नेक्स्ट आता है एक लाइन छोड़ के आपका, दैट इज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने आपको अमाउंट पे नहीं किया है, जो कॉल्स इन अरियर्स में रुके हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉल्स इन अरियर्स में ये भी थे, पर वो लोग अब नेक्स्ट स्टेप फोरफीचर पे पहुंच चुके हैं। तो लेटेस्ट में जो कॉल्स इन अरियर्स में है वही आएगा, दैट इज मिस्टर बी। नाउ मिस्टर बी हैज हाउ मेनी शेयर्स? 2,000। तो वी विल राइट 2,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये अमाउंट और अंदर आता है आपका 20,000, दैट इज ये आपके पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में ही आता है। ओके, तो मैं ऐसा कर भी देता हूँ, यहाँ पे लाइंस खींच देता हूँ मैं। सो ये है आपका ये वाला, और ये है आपका इस तरीके से अंदर ही। सो दिस इज योर 20,000। ओके, क्लियर? अब इसमें से आपका माइनस होगा, अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन था यहाँ लिखवाया था ₹3 एप्लीकेशन, ₹4 अलॉटमेंट, ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मिस्टर बी के शेयर्स आ गए यहाँ पे। तो मिस्टर बी हैज 2,000 शेयर्स एंड ही डिडंट पे फर्स्ट कॉल, मतलब उसने ₹3 पे नहीं किया। हमने बुलवाया कितना इससे? 2,000 शेयर्स पे ₹10, 20,000 माइनस हो जाएगा आपका कॉल्स इन अरियर्स, माइनस हो जाएगा आपका कॉल्स इन अरियर्स, दैट इज 2,000 शेयर्स पे ₹3, 6,000। तो अल्टीमेटली इससे मिस्टर बी से आपके पास ₹14,000 रिसीव हो गए होंगे। सो 20 - 6 विल गिव यू 14,000, इतना रिसीव आपके पास हो चुका है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है आपका शेयर फॉरफीटेड अकाउंट वाला।
तो एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट आएगा आपका शेयर फोरफीटेड अकाउंट। यहाँ पे वो लोग आते हैं जिनके शेयर्स आपने फोरफीट कर लिए, जितना अमाउंट आपने उनसे जब्त कर लिया, कमा लिया। तो यहाँ पे मिस्टर ए है, इसने आपको अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो उसने दिया क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन, सीधी सी बात है। सो 3000 शेयर्स पे, सो 3000 शेयर्स ऑफ रुपीज 3 रुपीज ईच, 3 ईच, जितना आपको मिल चुका है डायरेक्टली अमाउंट को लिख देंगे आप। यहाँ पे आ जाएगा आपका 9000 रुपीज। तो दिस इज 750 प्लस 14 प्लस 9, 773। 773, देखो ये हो गया 764, 64 प्लस 9, ये हो गया 73। ठीक है, यही अमाउंट आप यहाँ पे पुटअप कर दोगे, 7,73,000। ओके, so this was the basic question, question number 2 this was, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल का एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट एंड पूरा नोट्स अकाउंट बनाना था आपको शेयर कैपिटल का। छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ता है ताकि हम लोग इजी हो जाए हमारे लिए क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।